अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किसी भी इंसान पे झूठी तोहमत लगाना या झूठा इल्ज़ाम लगाना कैसा है? जी हाँ, कुछ लोग लड़ाई में, झगड़े में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जो भी मुँह में आता है उस पे झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, उसकी इज़्ज़त पे वार करते हैं या उसको बदनाम करते हैं, उसकी पीठ पीछे चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। जो ऐब उसमें नहीं होते हैं वो ऐब भी उस गिनवाते हैं। मतलब मान के चलिए किसी का किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, अब उसने उसकी बुराई किसी दूसरे इंसान से करना शुरू कर दी जो उसके मिलने वाला है, जो उसके करीबी है। उसके बाद बोलना शुरू कर दिया कि इसके अंदर ये कमियां हैं, ये तो ख़राब है, इसमें कोई कोई भी चीज़ ऐसी बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, जो उस इंसान के अंदर नहीं थी। किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देना, किसी की इज़्ज़त पे वार करना, किसी की बेटी को बदनाम करना, किसी की बहन को बदनाम करना, किसी के लड़के को बदनाम करना, ये कोई भी ऐसा इल्ज़ाम है ना जो उसके अंदर कोई ऐब है या नहीं है, वो फिर भी हमने बयान किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर किसी के अंदर कोई कमी भी है, किसी के अंदर कोई ऐब है, किसी के अंदर कोई बुराई भी है, तो वो हमें ज़ाहिर नहीं करनी। अगर हम किसी के एक गुनाह को छुपाएंगे, किसी की एक गलती को छुपाएंगे, तो अल्लाह हमारी 70 गलतियों को छुपाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना कि अगर मैं कोई काम ऐसा कर रही हूँ या कोई ऐसी गलती कर रही हूँ, तो वो अल्लाह छुपा लेगा। कब कब छुपाएगा? जब मैं सामने वाले की गलतियों को छुपाऊंगी, जब मैं सामने वाले के ऐब को छुपाऊंगी, ना कि उसको उजागर करूँगी या दुनिया को बताऊँगी कि देखिए इसमें ये कमी, इसमें ये ख़राबी, इसमें ये ऐब है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, है ना, अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है जब हम किसी के अंदर कोई ऐब ढूंढते हैं, जब किसी के अंदर कोई कमियां ढूंढते हैं, जब किसी में हम कोई बुराई ढूंढते हैं। कोई इंसान मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के दांत बाहर है, किसी की आंखें छोटी, किसी की जिस्म को लेके, किसी के रंग को लेके या किसी की इज़्ज़त को लेके, या कोई भी ऐसी चीज़ हम कमियां उसमें तलाश करते हैं, अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और उसके अलावा देखिए, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए, मैंने किसी पे तोहमत लगाई कि उनकी जो बेटी है वो ख़राब है, वो आवारा है, वो बदनाम है, तो अल्लाह मुझे तब तक इस दुनिया से नहीं उठाएगा जब तक कि मेरी बेटी वो काम नहीं कर लेगी जो मैंने किसी की बेटी पे इल्ज़ाम लगाए थे, या किसी की बेटी को मैंने बेवजह बदनाम करने की कोशिश की थी। तो वो उस चीज़ का डर रखें अपने अंदर, उस चीज़ का खौफ रखें। अगर आपने किसी की ज़िंदगी ख़राब की, जब तक कि आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो जाएगी, आपको अल्लाह इस दुनिया से नहीं उठाएगा, है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, हमें कोई भी अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज नहीं बोलने जो हमारे साथ हो। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, वो तबाह हो जाएंगी। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। फिर हम सोचते हैं अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने किया होता कहीं ना कहीं, किसी के लिए कोई कमी ढूंढी होती, किसी की कोई बुराई की होती जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, है ना। किसी में कोई ऐप ढूंढा था हमने। अगर हमें किसी की कोई गलती पता चल जाती तो उसको छुपाने की कोशिश करें। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी 70 गलतियों को छुपाऊंगा, मैं तुम्हारे 70 ऐप को ख़त्म कर दूंगा, है ना, लोगों को जाहिर नहीं होने दूंगा। देखिए, अगर हम किसी को इसलिए बदनाम कर रहे हैं, इसलिए उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं, इसलिए उसमें जो है हम चीज़ें कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाए, तो देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर पूरी दुनिया मिलकर चाहे आपको इज़्ज़त देना, और अगर अल्लाह नहीं चाहता आपको इज़्ज़त देना, तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और पूरी दुनिया चाहे आपको बदनाम करना, और अल्लाह नहीं चाहता कि आप बदनाम हो, तो आप बदनाम नहीं होंगे। इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। तो हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए। हमें किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी की बेटी पे इल्ज़ाम तोहमत नहीं लगानी, किसी के बेटे पे तोहमत नहीं लगानी है, किसी में कोई कमियां नहीं निकालनी, क्योंकि हम खुद कमी वाले हैं। हम कैसे कह दें कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नहीं। के हर इंसान की ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका अलग होता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरी तरह कोई ज़िंदगी जीने लगे, अरे कोई क्यों जिएगा, है ना। मुझे पसंद है नमाज़ पढ़ना, मुझे पसंद है कुरान पढ़ना, मुझे पसंद है दीन की बात करना। कोई इंसान है उसको नहीं पसंद है, हो सकता है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो, मैं नहीं हूँ, और मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊँ, तोहमत लगाऊँ कि अरे ये तो नमाज़ी नहीं है, ये तो जहन्नुमी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो जहन्नुमी है? क्या मैंने अपने अंदर की जो कमियां थी या कोई गलतियां थी वो ज़ाहिर होने दी, या पता लगने दिया कि अरे मुझ में ये कमियां हैं या मेरे में ये ख़राबी है, मैं तो नमाज़ी हूँ? ऐसा नहीं होता है। किसी पे भी झूठे इल्ज़ाम तोहमत लगाने से पहले 10 बार सोचें और ना लगाएं। मैं तो यही एडवाइस दूंगी, ना लगाएं। वो आप पे इल्ज़ाम लगाता है, वो आपको झूठ बोलता है, बोलने दे। अल्लाह की लाठी में बहुत आवाज़ है। जब अल्लाह बदला लेने पे आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, है ना। जब अल्लाह किसी साथ कुछ ऐसा करना चाहेगा जो किसी के साथ उसने किया है, तो हम नहीं रोक सकते किसी भी इंसान को या किसी भी मखलूक को।
تو ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کسی پہ جھوٹی تہمت اور الزام لگانے سے پہلے کہ ہم بچیں ایسی چیزوں سے، ہم ایسی چیزوں سے گریز کریں، ہم روکیں، اپنے آپ کو روکیں کسی کو بدنام کرنے سے پہلے، کسی کو برا کہنے سے پہلے، کسی میں کوئی کمی نکالنے سے پہلے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خرابی، اللہ بہتر جانتا ہے نا، یہ سامنے والے میں کیا ہے خرابیاں، اللہ چاہتا ہے اس کی کمیوں کو چھپانا، اللہ چاہتا ہے اس کی برائیوں کو چھپانا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں انسان کے اس کی برائیوں کو ہم تلاش رہے ہیں، اس کی برائیوں کو ہم کہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کے بچے نے یا کسی کی بچی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو اس کو ہم چھپائیں، اٹھا لیا کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ تھا ہم آگے تک نہ پہنچائیں، پر نہیں، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے جب تک وہ چگلی نہ کھا لیں، جب تک وہ برا نہ بول لیں، جب تک وہ غیبت نہ کر لیں، ان کو چین ہی نہیں ملتا ہے۔ وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کو بدنام کر رہے تو جب تک ہم بدنام نہیں ہوں گے ہمیں موت نہیں آئی۔ کسی کو ہم گالی دے رہے ہیں ہمیں بھی کوئی گالی دے گا، کسی کے لیے ہم برا سوچ رہے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی برا سوچ رہا ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ دوسروں کی عزت کرو، دوسروں سے پیار کرو، دوسروں کو وہ دو جو آپ خود چاہتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی عزت ہو تو آپ عزت دینا شروع کر دو لوگوں کو، بھلے کوئی آپ کی عزت کرے نہ کرے۔ آپ چاہتے ہو آپ کو دنیا سے پیار ملے، لوگوں سے پیار ملے، تو آپ پیار دینا شروع کر دو، آپ کو پیار ملنا شروع ہو جائے گا، ہے نا۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ بہت غریب ہیں، آپ مفلس ہیں، اور اگر آپ کسی کو 10 روپے میں سے 1 روپیہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے آپ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دینا تو شروع کریں۔ اگر آپ کسی کو برائی دو گے، کسی کو چگلی کرو گے، کسی کی غیبت کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی چیز ہوگی، کہیں نہ کہیں لوگ آپ کی بھی چگلی کر رہے ہوں گے، آپ کی بھی برائی کر رہے ہوں گے، آپ کو بھی برا کہہ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں ایسی برائیوں سے بچنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی برائی نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی غیبت نہ ہو، آپ کو بھی لوگ برا نہ کہیں، آپ بھی گناہ گار نہ ہوں، آپ پہ بھی کوئی ایسی تہمت نہ لگائے، تو آپ بھی بند کر دیں آج سے دوسروں کو برا کہنا۔